खुशहाल किसान। शुक्रवार को ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार, तो 2 दिन असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह जमकर बरसेंगे बादल। दो दिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। आंध्र प्रदेश में मक्के की कर ले कटाई, तेलंगाना में सरसों और मूंगफली की करे बुआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार को उत्तरी और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं आपको बता दें, 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है इन तेज हवाओं की। और वहीं ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने फिलहाल मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही शुक्रवार को ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको, शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह जमकर बादल बरस सकते हैं। और वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही शुक्रवार को केरल, कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। बता दें आपको, 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बरसात का अंदेशा नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आसमान साफ रहने का अनुमान है। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है, जबकि शुक्रवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार को असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार बने हुए हैं। शुक्रवार और शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात की संभावना है, जबकि शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को ओडिशा और झारखंड के कुछ इलाकों में बरसात की संभावना है। साथ ही शुक्रवार को बिहार में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही शुक्रवार को कोंकण गोवा में भी कुछ जगह बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में बरसात का अनुमान है। साथ ही 2 दिन तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है।
शुक्रवार को रायलसीमा में कुछ जगह बरसात के आसार है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई स्थानों पर बारिश का अंदेशा है। वहीं शुक्रवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। शुक्रवार और शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। तो देखिए, अभी आपने खास रिपोर्ट जान लिया कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां बादल बरस सकते हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मौसम साफ यानी कि शुष्क बने रहने के आसार हैं। बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। पिछले 24 घंटों की हम बात करेंगे तो बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। हरियाणा में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे तो राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हुई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में बरसात दर्ज की गई तो असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसात हुई। ओडिशा की बात करें तो यहाँ भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात दर्ज की गई। कर्नाटक के तटीय इलाकों की बात करेंगे तो ज्यादातर जगहों पर बरसात हुई तो दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी भारी बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में बरसात हुई तो बता दें आपको तेलंगाना में कहीं कहीं जोरदार बादल बरसे। रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश हुई तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश हुई। केरल की बात करेंगे तो बता दें कई हिस्सों में यहां भी बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई तो कोंकण, गोवा में कहीं कहीं तेज वर्षा दर्ज की गई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो कुछ जगहों पर यहां भी बादल बरसे। असम और मेघालय की बात करें तो बता दें आपको यहां कुछ एक इलाकों में तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान और ऐसा ही हाल रहा ओडिशा में भी। यहां भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं दर्ज की गईं। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने कैसा रहा बरसात और तेज हवाओं का हाल। बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको तापमान के हाल की। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा और ऐसा ही हाल बता दें आपको असम और मेघालय में भी रहा। यहाँ भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु, पुदुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं बिहार के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। जबकि बता दें आपको आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों का हाल तो यहाँ पर कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। और इसी बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी और बाड़मेर में रहा। यहाँ पर पारा 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ आपको बता देते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। बता दें कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। बता दें आपको गुजरात के कई इलाकों का हाल तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। बता दें कि बिहार और झारखंड में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहाँ पर पारा 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें आलू की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर।
विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और इसमें आपको बता दें कि किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में कटाई और बुआई को लेकर क्या है हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह हमारे किसानों के लिए। नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। इस समय धान में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही टमाटर, लाल मिर्च और बैंगन में फफूंदी लग सकती है। किसान बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। यही मूंग और उड़द के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। केले के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। समय समय पर फसलों में सिंचाई करते रहे। अभी काबुली चने की बुआई करने का उपयुक्त समय है। इसके अलावा कपास के खेत की देखभाल कर ले। आंध्र प्रदेश में दलहन के खेत से खरपतवार निकाल ले। तेलंगाना में धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। साथ ही कपास और अरहर के खेत से भी पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। कपास और अरहर में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान कपास के खेत में मिट्टी की नमी का स्तर पर्याप्त मात्रा में बनाए रखें। यहाँ सरसों और मूंगफली की बुआई करें। सरसों और मूंगफली के खेत में सिंचाई भी कर ले। किसान चने की भी बुआई कर सकते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप इस समय कौन कौन सी फसलों का चयन कर सकते हैं बुआई और रोपाई के लिए, और किस तरह की सावधानी आपको बरतनी है जब बात कटाई की आती है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता देते हैं आज की फसल आलू के बारे में। जी हाँ, आलू भारत की सबसे खास फसलों में से एक है और हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ की रसोई में आलू ना दिखे। ऐसे में अगर सही समय और मौसम को ध्यान में रखकर इसकी खेती की जाए तो इससे किसान काफी मुनाफा कमा सकते हैं। तो कैसे करें अगेती आलू की खेती, आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आलू की बुआई का सही समय अक्टूबर माह का पहला पखवाड़ा होता है। इस इलाके में आलू को सही समय पर लगाना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि उत्तर भारत में पाला पड़ना आम बात है। ऐसे में अगर आलू को सही समय पर ना लगाया जाए तो बीजों में अपूर्ण अंकुरण और सड़न का खतरा बन जाता है। इसीलिए उत्तर भारत में आलू की बुआई इस प्रकार करें कि आलू दिसंबर के अंत तक पूरा बन जाए। वहीं पूर्वी भारत में आलू की फसल अक्टूबर के मध्य से जनवरी तक बोई जा सकती है। किसान समय से अगेती आलू की उन्नत किस्मों की बुआई करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि ये फसल 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। इससे किसानों को ये भी फायदा होगा कि वो आलू की फसल लेने के बाद रबी की कोई अन्य फसल जैसे पछेती गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। आलू की अगेती किस्मों में कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर की बुआई 10 अक्टूबर तक, जबकि मध्य और पछेती किस्मों में कुफरी बादशाह, कुफरी सतलज, कुफरी पुखराज और कुफरी लालिमा की बुआई 15 से 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर आलू की बुआई के लिए लगभग 20 से 25 क्विंटल बीज की जरूरत होती है।
आलू के बीज का आकार और उसकी उपज से लाभ का आपस में गहरा संबंध होता है। इसीलिए अच्छे फायदे के लिए 3 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर आकार या 30 से 40 ग्राम भार के आलू को ही बीज के रूप में बोना चाहिए। आलू की खेती के लिए क्षारीय मिट्टी के अलावा जीवांश युक्त रेतीली दोमट या सिल्टी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। उचित माप के बीज के लिए कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर जबकि पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो जाना आपने अगेती आलू की आप खेती करना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारियां आपको करने की जरूरत है। जब आप बुआई कर लें तो कैसे आप देखभाल कर सकते हैं ताकि आप अच्छी उपज मंडियों तक पहुंचा सकें और उसके अच्छे दाम भी अर्जित कर सकें। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो तमिलनाडु के किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि धान की बुआई का कार्य कर लें। जी हाँ, तमिलनाडु में इस समय धान की बुआई की जा सकती है। हमारे किसान इसके लिए तैयारियां कर लें। वहीं धान में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर करें किसान। साथ ही दलहन की भी इस समय बुआई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना बेहद जरूरी है। तमिलनाडु में कपास और बाजरा भी बो सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चयन करें। हल्दी के खेत की देखभाल आपको बेहतर तरीके से इस समय करने की जरूरत है। मूंगफली में जल निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें, अन्यथा हमारी फसल पर असर पड़ सकता है। तमिलनाडु में केले के गुच्छे की कटाई कर लें और इसका कार्य सावधानी पूर्वक ही करें। लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी आप तैयार इस समय कर सकते हैं, बिल्कुल सही समय है। साथ ही समय भिंडी में कीटों के लगने का काफी अंदेशा है। ऐसे में निरंतर आप निगरानी जरूर बनाए रखें अपने खेतों में और अगर प्रकोप दिखाई दे तभी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का इस्तेमाल व छिड़काव करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों का हाल बता दें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए केरल के किसानों को सलाह है धान की रोपाई कर लें। धान में जरूरी उर्वरकों का इस्तेमाल करें विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार। केरल में धान के खेत से खरपतवार भी जरूर निकाल दें। वहीं मूंगफली में जरूरी उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं किसान। इसके साथ ही तमिलनाडु में रबड़ से घास फूस निकालने की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। वहीं रबड़ में जरूरी उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं अनुमोदित मात्रा में ही। वहीं तमिलनाडु में सुपारी में कीट लगने की संभावना है, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें और प्रकोप नजर आए तो विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। साथ ही तमिलनाडु में केले के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंधन जरूर कर लें किसान। वहीं लोबिया में इस समय कीटों का खतरा है, इससे बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको दिखा देते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियां। बता दें कि शुक्रवार को उत्तरी और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है।
इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में अनुमान है कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। और वहीं आपको बता दें इन तेज हवाओं की रफ्तार के बारे में, तो ये रफ्तार रह सकती है 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की। और इन परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने फिलहाल इन इलाकों के मछुआरों को सलाह दी है कि वे समुद्र का रुख ना करें, सतर्क रहें और सावधानियां जरूर बरतें। इसके साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार को ओडिशा, इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं यानी कि कुछ एक इलाकों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। और वहीं बात करेंगे हम असम के साथ साथ मेघालय की, तो बता दें आगे आने वाले 2 दिन यानी कि शुक्रवार और शनिवार को यहां इक्का दुक्का जगहों पर जमकर बादल बरसने के आसार नजर आ रहे हैं। और वहीं आगे आने वाले 2 दिन यानी कि शुक्रवार और शनिवार को नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी अनुमान है कहीं कहीं तेज बारिश होने का। जी हां, इन इलाकों में कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, ये अनुमान जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और वहीं शुक्रवार को अनुमान है कि केरल, कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। शुक्रवार को इन इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो ऐसे में सतर्क रहने की भी सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में बता दें आपको बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चलने के आसार है। तो इन इलाकों में बिजली चमक सकती है और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान। वहीं आगे आने वाले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी अनुमान है कुछ एक इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, तो ऐसे में भी सावधानी बरतें। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।